Good morning, students. Hope you all are doing well. So, let's begin with today's topic, that is the role of textbooks in ensuring gender equality. As we all know that textbook plays a very important role in imparting a formal education. मीन्स फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को हम बिना टेक्स्ट बुक के नहीं इमेजिन कर सकते. तो जो टेक्स्ट बुक हैं वो बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो को कंसीडर करते हुए होने चाहिए. तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट है, एग्जाम्पल्स हैं या पिक्चर्स हैं, क्या वो दोनों जेंडर्स के लिए इक्वल हैं. ऐसा तो नहीं कि पिक्चर्स और जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसी एक जेंडर को लेके ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो यही सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं. Let's begin with the points. So the point number 1 is ensure gender equality in syllabus. Means जो सिलेबस है उसके अंदर जेंडर स्टडीज़ का कंटेंट होना चाहिए, जेंडर स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए. और भी ऐसे बहुत से टॉपिक है जो हमारे को इंक्लूड करने चाहिए ताकि जेंडर इक्वालिटी आए, जैसे विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी. ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए सिलेबस में. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब बीएड 1 ईयर की होती थी तब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाला एक अलग से सब्जेक्ट नहीं होता था, पर क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी की नीड चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में चेंज आया और आज आपके पास बीएड जब 2 साल की हो गई है तो उसमें ये एज अ सब्जेक्ट है. ये इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया है कि ताकि जो आने वाले टीचर्स हैं वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में जाने, पढ़ें और आगे आने वाली जनरेशन को उसी तरीके से समझा सकें. So here comes point number 2, that is cite examples giving equal importance to all genders. मतलब कि जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उसमें इस तरीके से दिए जाएं कि दोनों जेंडर्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि एक जेंडर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और दूसरे को कम. हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे. अब इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बहुत ही स्टीरियोटाइप एग्जाम्पल है जहाँ पर एक औरत को बच्चों के साथ दिखाया गया है और वहीं पर जो मैन है वो फाइनेंस हैंडल करता हुआ दिखाया गया है. दिस इज़ सो स्टीरियोटाइप. इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ नॉट रेलिवेंट, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, एज वी ऑल नो दैट अ वुमन कैन look after her kids as well as she can work outside also. Here comes the 4th point, that is home assignments with equal gender participation. मीन्स जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं. तो वो एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट इस तरीके के होने चाहिए जहाँ पर दोनों जेंडर की इक्वल पार्टिसिपेशन हो. Now here comes the 4th point, that is gender fair pictures in textbook. मतलब जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें पिक्चर्स इस तरीके की होनी चाहिए जो दोनों ही जेंडर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दे. जैसे कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में लेफ़्ट हैंड साइड वाली पिक्चर ये दिखा रही है कि घर का जो काम है उसको कौन कर रहा है, एक लड़की. बजाय कि ये वाली पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंट हो, किस तरीके से होनी चाहिए वो, अगर घर का काम करने की बात आती है तो दोनों जेंडर हेल्प कर रहे हैं जो राइट हैंड साइड पर दिखाई गई है. क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी इक्वली डिवाइड होगी. ऐसा नहीं कि घर के काम है तो वो सिर्फ लड़की ही करेगी, लड़के को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए. तो इस तरीके की पिक्चर सजेशंस अगर हम पिक्चर सजेशन दें तो टेक्स्ट बुक में एक इक्वालिटी प्रोड्यूस होती है.
Now here comes the last point, that is follow-up activities on gender equality. टेक्स्ट बुक के अंदर follow-up activities should be included on the topics such as gender inequalities issues, causes of gender inequalities, consequences of gender inequality. इस तरीके की activities include करनी चाहिए टेक्स्ट बुक के अंदर for the betterment or the growth of nation.